मैं सहायक आचार्य इरशाद अहमद बीए पार्ट के द्वितीय वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र के आज हम अगले अध्याय पे चर्चा करेंगे। आज से पूर्व बेड़ा आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताएं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में आपके साथ वार्तालाप किया जा चुका है। आज हम नवीन टॉपिक, नया अध्याय भक्ति आंदोलन, बड़ा ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परीक्षा में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी है। यहाँ आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इनको समझना होगा। पहला बड़ा मैंने लिखा कि भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति क्या है। यहाँ आपको सिर्फ एक शब्द याद करना है जहाँ सीधा सा अर्थ है समर्पण से। तो भक्ति क्या है? समर्पण। इसमें साफ कहा गया है कि जब तक आप अंतिम शक्ति के प्रति समर्पण नहीं करते तब तक उसे प्राप्त करना असंभव है। पहला भक्ति का अर्थ। दूसरा अपन पढ़ेंगे भक्ति का उद्भव। भक्ति का उद्भव, यहां भक्ति का उद्भव कहां हुआ बेटा? इसमें आपका उत्तर होगा दक्षिण भारत। अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहां तीसरा प्रश्न होगा इसके जनक से संबंधित कि भक्ति आंदोलन का जनक कौन था या भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। यहां आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां आपको दो तथ्यों पे ध्यान देना है। अगर प्रश्न की भाषा ये हो भक्ति आंदोलन का आदि प्रवर्तक कौन था और जहां सिर्फ शंकराचार्य का ही नाम हो तो वहां आपका उत्तर शंकराचार्य होगा। यदि शंकराचार्य नहीं होता है तब आपका अगला उत्तर रामानुजाचार्य होगा। रामानुजाचार्य होगा। पहली बात क्या पड़ी? भक्ति का अर्थ क्या है? समर्पण। दूसरी बात क्या पड़ी? भक्ति का उद्भव कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। तीसरी बात क्या पड़ी? भक्ति आंदोलन के जनक अर्थात प्रवर्तक कौन थे? पहला शंकराचार्य। अगला, अगर शंकराचार्य आपके पास विकल्प में नहीं हो तो आपका उत्तर रामानुजाचार्य होगा। अब भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? आप बड़ा क्रम से जोड़ते आओगे। भक्ति आंदोलन के विकास में योगदान, यहां मैं संक्षिप्त में लिख देता हूं, योगदान किसने दिया? तो यहां होंगे बेटा दक्षिण भारत के संत थे आलवार और नैनार संत थे। आलवार और नैनार संत थे। इनमें से पहले बड़ा आलवार संत थे, ये विष्णु के उपासक थे और नैनार संत थे वो शिव के उपासक थे। चारों बात एक साथ क्लियर होनी चाहिए। अर्थ आए तो समर्पण कर देंगे, उद्भव आए तो दक्षिण भारत कर देंगे, जनक आए तो शंकराचार्य कर देंगे और आंदोलन में विकास देने वाले आए तो अलवार संत और नैनार संत कर देंगे। अलवार संत थे विष्णु के उपासक थे, नैनार संत थे शिव के उपासक थे। इनमें से सर्वाधिक जो योगदान था वो अलवार संतों का था। अब बड़ा आपसे अलवार संतों के नाम नहीं पूछता है, लेकिन अलवार और नैनार संतों में एक एक महिला संत हुई है। कई बार यह प्रश्न कर लेता है कि भक्ति आंदोलन के में योगदान देने वाली प्रसिद्ध अलवार महिला संत कौन थी? जहां आपका उत्तर होगा साध्वी अंडाल। इसको आपको याद रखना है। और एक ही नैनारू में थी। अगला प्रश्न पूछे कि नैनारू में या भक्ति आंदोलन में नैनार मत में योगदान देने वाली प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? तो आपका उत्तर होगा अमियार इकियार। अमियार इकियार ये उस काल की दो महिलाएं थी जिन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक का संबंध वैष्णव धर्म से था और एक का संबंध नैनार अर्थात शिव के उपासक से था। अब कालांतर में क्या हुआ? बड़ा कालांतर में भक्ति आंदोलन दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। एक विचारधारा को सगुण विचारधारा कहा गया और दूसरी विचारधारा को निर्गुण विचारधारा कहा गया। और अगला प्रश्न के रूप में अगर आपसे यह प्रश्न करना चाहे कि भक्ति आंदोलन कालांतर में किन दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, आपका उत्तर होगा सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। अब यहां आपको देखना है सगुण वाले क्या मानते थे। सगुण मत की मान्यता थी कि भगवान साकार रूप है, भगवान का कोई न कोई आकार है और वो आकार कैसा है। सगुण क्या कहते? ये भगवान को निराकार नहीं मानते थे। इनकी मान्यता क्या थी? भगवान का आकार है, चाहे वो शिव के रूप में हो
चाहे वो वैष्णव के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, तो इनकी एक ही मान्यता थी कि भगवान का आकार है और वो सैगुण रूप से हमारे पास उपलब्ध है। अब सैगुण के बड़ा सारे के सारे प्रसिद्ध संत, अगर आचार्य संतों की श्रृंखला आ जाए तो आप समझ लेना कि वो सैगुण भक्ति आंदोलन के जनक है। चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे वो निम्बार्काचार्य हों, चाहे वो माधवाचार्य हों, और चाहे वो यमुनाचार्य हों, और चाहे वो बल्लभाचार्य हों, और चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, सैगुण विचारधारा का शब्द आ जाए और जहाँ आचार्य शब्द आ जाए तो आप निश्चित रूप से इसका अर्थ निकाल लेना कि इस विचारधारा के समर्थक हैं वो आचार्य वर्ग के ही हैं। इनमें से रामानुज आए तब भी वही बात, यमुनाचार्य आए तब भी वही बात, माधवाचार्य आए तब भी वही बात, निम्बार्काचार्य आए तब भी वही बात, और बल्लभाचार्य आए तब भी वही बात। अब अगली विचारधारा थी निर्गुण विचारधारा। इस मत की मान्यता थी कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो निराकार है, वो अनंत है, वो रहस्यमय है, वो ना अजन्मा है, वो ना किसी से पैदा हुआ है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वो एक अनंत रहस्यमय शक्ति मानते हैं कि वो सृष्टि करता है, वो जगत करता है, वो एक ही है और नहीं हो सकते। इसमें बड़ा प्रमुख संत कौन कौन थे, जिनमें से आपके प्रमुख संत थे कबीर। कबीर आए तब भी इसी में आएगा, और नानक आए तब भी इसी में आएगा, रैदास आए तब भी इसी में आएगा, पीपा आए तब इसी में आएगा। यहाँ आपको 3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि कालांतर में भक्ति आंदोलन किन 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया था, जहाँ आपका उत्तर होगा सैगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। दूसरा आपका प्रश्न होगा सैगुण विचारधारा के 4 प्रसिद्ध आचार्यों के नाम बताइए या 5 प्रसिद्ध आचार्यों के नाम बताइए। अगला फिर निर्गुण विचारधारा क्या थी, या उसकी विषय वस्तु क्या है, या निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत कौन कौन से हैं, और फिर अगर पूछना चाहे तो दोनों का अंतर पूछ लेगा। अब आपको बता दिया था कि भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था, तो उत्तरी भारत में इस आंदोलन को लेकर के कौन आया। यहाँ कई बार आपको सीधा सा प्रश्न भी पूछ देता है कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था, या उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था। आपका यहाँ उत्तर सीधा उत्तर होगा रामानंद। और इस रामानंद के साथ कई एक प्रश्न आपके भक्ति आंदोलन के जुड़ते हैं और आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न सीधा यही होगा, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन आने का श्रेय किसको है, तो आपका उत्तर होगा रामानंद का। अब इसके काल में बड़ा भक्ति आंदोलन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। किसके काल में? रामानंद के काल में भक्ति आंदोलन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन तो यह आता है, इसमें विष्णु के स्थान पर राम की उपासना पर बल दिया जाता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आता है, संस्कृत के स्थान पर हिंदी का उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसमें परिवर्तन क्या आता है, स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन किया जाता है। स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन किया जाता है। एक बार मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं। आज अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। पहला पूछे तो टॉपिक का नाम क्या था, भक्ति आंदोलन। भक्ति का अर्थ क्या था, समर्पण। भक्ति का उद्भव कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में। फिर भक्ति आंदोलन का जनक कौन था, रामानुजाचार्य। फिर भक्ति आंदोलन के विकास में किन संतों ने योगदान दिया था, अलवार और नैनार संतों ने। फिर भक्ति आंदोलन कालांतर में किन 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गई थी, सैगुण और निर्गुण विचारधाराओं में। फिर सैगुण विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे और निर्गुण विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे। फिर उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन कहा जाता है, रामानंद को। और रामानंद के काल में भक्ति आंदोलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको याद रखने हैं। आज बड़ा आपके साथ इतनी ही चर्चा की जाएगी। शेष चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।